मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 1 भाषा और व्याकरण को पढ़ेंगे। इस पाठ में हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार सुनकर अथवा पढ़कर समझता है। बच्चों, इन चित्रों को देखिए। इसमें पहले चित्र में एक महिला खबर अर्थात न्यूज़ पढ़ रही है। दूसरे चित्र में अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, अर्थात ये दोनों महिलाएं बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तीसरे चित्र में एक व्यक्ति पत्र लिख रहा है और चौथे चित्र में एक बालिका ईमेल लिख रही है। तो इन दोनों ही चित्रों में लिखकर अपने विचारों को व्यक्त किया जा रहा है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचार लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। बच्चों, हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं और इसी आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, भाषण देना, कहानी सुनाना। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लेखन, समाचार पत्र पढ़ना और पुस्तक पढ़ना। आइए अब कुछ भारतीय और कुछ विदेशी भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे देश में अनेक राज्य हैं और उनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती भाषा, बंगाल में बांग्ला भाषा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया भाषा और महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी भाषा, इंग्लैंड में अंग्रेज़ी और फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार जर्मन, स्पेनिश, अरबी, फारसी संसार की कुछ अन्य भाषाएं हैं। लिपि भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं जिनके माध्यम से भाषा लिखी जाती है और इसे लिपि कहते हैं। अतः भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। संसार की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। आइए कुछ भाषाओं की लिपियों को जानते हैं। भाषा, लिपि और उनका प्रयोग। हिंदी, इसकी लिपि है देवनागरी। संस्कृत, इसकी लिपि है देवनागरी। पंजाबी, इस भाषा की लिपि है गुरुमुखी और अंग्रेजी, इसकी लिपि है रोमन। आइए अब हम व्याकरण के बारे में जानते हैं। भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि खरगोश को काटकर गाजर नहीं खिलाई जा सकती। अतः शुद्ध वाक्य होगा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे तुम कहाँ जाना है, मोर नाच रही है, मैं खाना खा लिया हूँ। ये तीनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध वाक्य होंगे तुम्हें कहाँ जाना है,
मोर नाच रहा है और मैंने खाना खा लिया है। अतः स्पष्ट होता है कि व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। बच्चों, ये हमारा पाठ 1 भाषा और व्याकरण अब पूर्ण होता है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।